हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम करेंगे गीता का अध्याय 1 का श्लोक 39 और 40 की व्याख्या। तो मैं जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं कि मैं गीता का पाठ कर रही हूं किसी गुरु के सानिध्य में जो प्रोफेसर नीति शर्मा हैं। तो उन्होंने वो मुझे जो समझाती हैं मैं वही आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करती हूँ ताकि हम गीता को सरल भाषा में समझ पाएँ। तो आज हम कर रहे हैं श्लोक 39 तथा 40। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्रम् अधर्मा अभिभवति उत। अर्थात कुल का नाश होने पर संतान कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कुल का नाश हो जाता है तो कुल की परंपरा भी नष्ट हो जाती है। चूँकि इस युद्ध में सारे हमारे वृद्ध जन मारे जाएंगे तो कुल का जो परंपरा होता है कि कैसे हमें जो अपने संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के, वह जो हमारे वृद्ध होते हैं जो हमारे से बड़े होते हैं उन्हें पता होता है और वही संचालित करते हैं, वही हमें बताते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है। हम अपने आम जनजीवन में भी देखते हैं ना कि हमारे जो बाबा दादी होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि ये संस्कार कैसे करना है या फिर बाकी शादी के संस्कार या फिर बच्चों के संस्कार कैसे करने हैं। तो अगर हम अपने परिवार के कुल के वयोवृद्ध को, सारे जो हमारे वृद्ध हैं जो हमें मार्गदर्शन देंगे वो मारे जाते हैं तो इस तरह से वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसका ह्रास होगा और वह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें बताने वाला नहीं रहेगा। बचेंगी कौन? सिर्फ स्त्रियां और बच्चे। तो जो कर्म कांड बताते हैं कि क्या चीज़ कैसे करना है हमारे शास्त्रों के अनुसार, वह बताने वाला कोई शेष नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 40। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्थात हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, सब सुख शांति अधर्म, क्योंकि धर्म बताने वाले तो हमारे जितने भी वृद्ध हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर स्त्रियाँ दूषित हो जाती है। दूषित हो जाती है का अर्थ है कि अब कोई सर पे छत नहीं होगी। आप जानते हैं हमारे समाज में एक स्त्री अगर अकेली है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है या फिर उसके साथ कुछ भी गलत करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी और जो अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, जो भी मतलब होते हैं ना जिसे नाजायज औलाद कहते हैं, अब वैसे जो संतानें उत्पन्न होगी वह जो है ना, जैसे हमारे पितरी को हम देते हैं जल या फिर जो भी कर्म कांड करते हैं, तो जो भी अवांछित संतान होती है उनको हक नहीं है कि वह पितरी को जल अर्पण कर पाएँ या फिर उस तरह के उनके कर्म कांड को वह निभा पाएँ। तो इसीलिए इसमें यह ऐसा कहा गया है कि अगर सब मर जाएंगे, सब, आप तो वृष्णिवंशी हो, ठीक है, कृष्ण वृष्णिवंशी थे, आपका तो वंश है, लेकिन अगर इसमें पूरे समाज में व्यभिचार हो जाएगा, किसी के कुल का पता ही नहीं होगा कौन किसका बच्चा है ना, क्योंकि सिर्फ स्त्रियां रह जाएंगी, सारे पुरुष मारे जाएंगे युद्ध में, तो वो स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। वर्ण संकर कहते हैं जो भी जायज संतानें नहीं होती है उनको वर्ण संकर कहते हैं। किसी और धर्म जाति या फिर किसी और के जो बच्चे होते हैं जो भी अवांछित होते हैं, जो जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। तो आप तो वृष्णिवंशी हो, हाँ सबका वंश है, लेकिन इस तरह की जो ये युद्ध होगी तो फिर सारा नष्ट हो जाएगा। तो जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी उससे
संसार और ये जो वंश चल रहा है, वंश परंपरा, कुल परंपरा, इसका ह्रास हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो चैनल से पढ़े रहिए। राधे राधे।